गुड मॉर्निंग, नमस्कार। भारत 24 देख रहे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में मैं हूं आप सबके साथ में साक्षी मिश्रा। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदातों को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। अब इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ में ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि आज ही गृह मंत्री बढ़ती आतंकी वारदातों को लेकर कड़े निर्देश जारी कर सकते हैं। इस बैठक में एनएसए के साथ साथ में एलजी भी शामिल होने वाले हैं। फिलहाल ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि बीते दिनों लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में देखने को मिले। शुरुआत होती है रियासी से, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी बस को टारगेट किया जाता है। कई लोग इसमें जान गंवा देते हैं और 4 दिनों के अंदर 4 बड़े आतंकी हमले घाटी में होते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद में सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा अलर्ट पर रखी गई और अभी भी जम्मू कश्मीर को अलर्ट पर रखा गया है। सर्च ऑपरेशन अलग अलग जगहों पर चलाया जा रहा है। ड्रोन की सहायता से भी निगरानी की जा रही है। अलग अलग जंगलों को भी सुरक्षा बलों के द्वारा घेरा गया है और एनकाउंटर की जानकारी भी जम्मू कश्मीर से मिलती है। फिलहाल एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदात को लेकर सरकार अलर्ट मोड में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जम्मू कश्मीर को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही ऐसी उम्मीद भी जताई जा रही है कि आज गृह मंत्री बढ़ती आतंकी वारदातों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। क्या कुछ बैठक में होता है, ये देखना महत्वपूर्ण, और ऐसे में गृह मंत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। जम्मू कश्मीर को लेकर यहां पर गृह मंत्रालय में रविवार को हाई लेवल बैठक होगी और इस बीच ये जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर में हालिया आतंकी घटनाओं और अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर यह समीक्षा बैठक होने जा रही है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजय डोभाल और भी तमाम जो मंत्री हैं और जो सीनियर्स हैं वो बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। हाई लेवल ये बैठक है। इस बीच कौन कौन से वो 4 बड़े आतंकी हमले थे ये भी जान लीजिए। तो 9 जून को रियासी में सबसे पहले आतंकी हमला होता है, जब श्रद्धालुओं से भरी हुई बस पर यहां पर आतंकी हमला बोल देते हैं और फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। उसके बाद में 2 आतंकियों को भी 11 जून को कठुआ में अटैक किया गया और 2 आतंकी ढेर हालांकि किए गए। इस बीच 5 जवान घायल हुए। 11 जून को डोडा में जब तीसरा अटैक होता है, चौथा अटैक होता है जब हमारा एक जवान घायल हो जाता है। 12 जून को डोडा में ही चौथा अटैक होता है। फिलहाल सरकार लगातार एक्शन में आ गई है और आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। ये मीटिंग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं और ऐसे में क्या कुछ दिशा निर्देश जारी करती है सरकार, ये देखना महत्वपूर्ण। और देखिए, गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में, और इससे पहले भी इतिहास गवाह रहा है। जब जब इस तरीके के आतंकी हमले हुए हैं तब तब आतंकियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम भारतीय सरकार ने किया है। और एक बार फिर से यहां पर एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है, गृह मंत्रालय नजर आ रहा है और इसी को देखते हुए यहां पर हाई लेवल मीटिंग आज बुलाई गई है। तो देखिए, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें जो कि दिखाती हैं कि घाटी में 4 दिन के अंदर 4 बड़े आतंकी हमले होते हैं और इसमें हमारे जवान घायल होते हैं, तीर्थयात्रियों की मौत होती है और इसी को लेकर फिलहाल सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस बीच आज हाई लेवल बैठक बुलाई गई है अमित शाह की द्वारा और बैठक आज जम्मू कश्मीर को लेकर होगी। अहम बैठक, अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा यहां पर की जाएगी और मीटिंग में एनएसए और एलजी मनोज सिन्हा भी शामिल होते हुए नजर आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले के बाद में एक्शन में सरकार नजर आ रही है। इस बीच ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताएंगे कि कौन कौन फिलहाल इस बैठक में शामिल होने वाला है। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए बैठक का एजेंडा क्या है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेना बैठक का एक अहम एजेंडा है, क्योंकि जिस तरीके से आतंकी हमले हुए वो फिलहाल यहां पर अलर्ट मोड पर डालते हैं हमारी सेना को और इसी के लिए बैठक बुलाई गई। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी यहां पर की जाएगी कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि अमूमन ऐसे अलर्ट जारी कर दिए जाते हैं कि आतंकी जब हमले करते हैं तो अमरनाथ यात्रा को भी टारगेट कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि किन किन मुद्दों के ऊपर चर्चा यहां पर होती हुई नजर आने वाली है बैठक में। तो कौन से वो मुद्दे हैं? जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति के ऊपर चर्चा होगी, क्योंकि 4 आतंकी घटनाएं होती हैं जो कि पूरी तरीके से घाटी को दहला के रख देती हैं। इसके साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर भी यहां पर चर्चा होने वाली है इस हाई लेवल की मीटिंग में। नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की तैनाती किस तरीके से की जाए, किस तरीके से एक्शन प्लान तैयार की जाए ताकि हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है
है वो चाक चौबंद रह सके, उसके ऊपर मीटिंग होने वाली है। घुसपैठ के प्रयासों पर चर्चा की जाएगी, किस तरीके से इन घुसपैठ के प्रयासों को यहां पर विफल किया जाए। इसके साथ साथ में आतंकवाद के विरोधी अभियानों की भी स्थिति का जायजा यहां पर लिया जाएगा और स्थिति के ऊपर एक्शन प्लान बनाया जाएगा कि क्या कुछ एक्शन रहने वाला, किस तरीके से आने वाले दिनों में यहां पर सैनिक जो है हमारे काम करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ में शाह का सुरक्षा पर मंथन रहने वाला है। क्या कुछ वो मंथन है ये भी जान लीजिए। आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाने के ऊपर आज की ये मीटिंग, कानून व्यवस्था की स्थिति किस तरीके से सुधारी जाए, घाटी में किस तरीके से जो जवान है उनकी तैनाती की जाए, उसके ऊपर चर्चा। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद रहे, साथ साथ में सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा यहां पर गृह मंत्री खुद करते हुए नजर आएंगे। साथ साथ में एनएसए भी मौजूद रहने वाले हैं और एलजी भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं। तो ये बैठक हाई लेवल बैठक है, इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर इस बैठक की समीक्षा करने वाले हैं। अब जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों को लेकर लगातार एक्शन में सरकार नजर आ रही है। 9 जून को रियासी में सबसे पहले हमला होता है, जिसके बाद में अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल को डाल दिया जाता है। अब इस बैठक में कौन कौन शामिल होता है यह भी आपको बता देते हैं। तो बैठक में यहां पर जनरल मनोज पांडे जो कि हमारे सेना प्रमुख है वो हिस्सा लेते हुए नजर आने वाले हैं। अजय भल्ला केंद्रीय गृह सचिव भी एक महत्वपूर्ण नाम जो कि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। इस बीच अनीश दयाल सिंह जो कि महानिदेशक है सीआरपीएफ के, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। साथ साथ में आरआर स्वैन जो कि महानिदेशक है जम्मू कश्मीर पुलिस के, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तो ये वो 4 नाम और चेहरे जो कि आज इस बैठक में शामिल होंगे। हाई लेवल की ये बैठक होने वाली है। और कौन कौन इस बैठक में शामिल है ये भी आपको बता देते हैं। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं और इस बीच उन्हीं की अध्यक्षता में बताया जा रहा है कि यह बैठक हो रही है। साथ साथ में मनोज सिन्हा जो कि एलजी है जम्मू कश्मीर के, लगातार वो भी स्थिति के ऊपर नजरें बनाए हुए हैं। जब घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, हमने देखा रियासी का अटैक होता है तो वो घायलों से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचते हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री के साथ में कांटेक्ट में रहते हैं पूरे हमले को लेकर। और इस बीच उपेंद्र द्विवेदी जो कि आर्मी चीफ है वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तपन डेका जो कि आईबी डायरेक्टर है वो आपको बैठक में नजर आने वाले हैं। इसके सिवाय अगर बात की जाए तो अजय डोभाल जो कि एनएसए हमारे, वो भी बैठक में होंगे। और सदानंद दाते जो कि एनआईए चीफ है, सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले। और इन नामों के बारे में जानकारी लेने के बाद में आप ये समझ सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण और कितनी हाई लेवल की ये बैठक है। इस बीच 4 तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर। कहां से ये आतंकी हमला शुरू होता है? रियासी से। 9 जून को रियासी में एक बड़ा हमला किया जाता है। तीर्थ यात्रियों से, श्रद्धालुओं से भरी बस को अटैक किया जाता है जो कि खाई में जा गिरती है। उसके बाद 11 जून को अटैक होता है। ठीक 2 दिन बाद कठुआ में दूसरा अटैक हुआ और उसके बाद 11 जून को ही यहां पर तीसरा अटैक होता है डोडा में, और डोडा में ही चौथा अटैक होता है 12 जून को। तो 9 जून से लेकर 12 जून तक इन 4 दिनों के अंदर 4 बड़े आतंकी हमले होते हैं। हालांकि यहां पर सुरक्षा बल भी अलर्ट मोड पर है, सफलता उनको भी मिली, एनकाउंटर की जानकारी भी मिलती है, लेकिन फिलहाल एक एक्शन प्लान बनाने की बहुत ज्यादा बड़ी जरूरत है और उसी एक्शन प्लान के ऊपर यह हाई लेवल मीटिंग आज बुलाई गई है जम्मू कश्मीर के ऊपर। और देखिए इस बीच ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा दिल्ली से जुड़े हैं। साथ साथ में सैयद तजम्मुल हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करूंगी सैयद तजम्मुल का। सैयद तजम्मुल, फिलहाल जम्मू कश्मीर को हाई अलर्ट पर रखा गया है, मौजूदा स्थिति क्या कुछ है और इस बैठक के बाद में कितना समाधान निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखें, जम्मू कश्मीर में जब आपको इस महीने के आखिरी हफ्ते से अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जो है वो भगवती नगर जम्मू से श्रीनगर की ओर रवाना होगा, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के लिए हमेशा ये एक चैलेंज रहा है, लेकिन लोकल जो यहाँ के लोग हैं और यहाँ के बड़े अहम स्टेक होल्डर्स हैं, हमने इस अमरनाथ यात्रा के साथ रहने और साथ देने का जो रस्म है वो पूरा किया हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जब आप आज के इस गृह मंत्री की तरफ से बुलाई गई बैठक है, आपको याद होगा कि कल गृह मंत्री ने बैक टू बैक सेंट्रल सीनियर ऑफिसर्स के साथ मीटिंगें की। उसके बाद अभी कुछ देर बाद ठीक 11 बजे मीटिंग शुरू होगी, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा जो सेना के प्रमुख है वो शिरकत करेंगे, एनएसए मौजूद रहेंगे, एनआईए के डायरेक्टर, आईबी के डायरेक्टर। यानी ये कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में जो गुडूल तर्ज पर एक सिचुएशन आपको इस वक्त पेश हो रही है। यानी अगर आपको याद होगा कि बीते साल में कोकरनाग गुडूल कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों पर हमले किए गए थे, उसके बाद हमने डीवाईएसपी को खोया, एक डिप्टी कमांडेंट को खोया सेना के। उसके बाद क्या इस गुडूल तर्ज पर इन इलाकों में जिनमें हमने देखा कि जो शिवखोरी का इलाका है, रियासी का, और उसके बाद कठुआ का इलाका है, और उसके बाद डोडा भद्रवा का इलाका है, जम्मू के ऊपरी इलाके हैं,
कि ऐसा तो नहीं कि ये मिलिटेंटों का ग्रुप जो है इन्फिल्ट्रेशन करने के बाद लंबे समय के लिए लॉन्ग स्टे के लिए इन जंगलों में केव्स का इस्तेमाल करते हूं, या इन्हें हिट एंड रन यानी हमला करो और जी। वापस जंगलों की तरफ भागो का जो फार्मूला है उस पे अमल पैरा तो नहीं हो जाते हैं। दरअसल आज जम्मू कश्मीर के हवाले से इंतहाई बैठक होगी, न सिर्फ अमरनाथ यात्रा जो कि 23 जून के बाद शुरू होगी और 2 अगस्त तक चलेगी, यानी ये 45 दिन जो है बड़े क्रूशियल होते हैं, जिनमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ का कॉन्टिजेंट जो है उसमें बहुत डिप्लॉयमेंट क्रूशियल ये को दिन बढ़ाया होते हैं जाता है। अमरनाथ यात्रा के, और इसी वजह से हर साल अलर्ट भी जारी किया जाता है और बड़ी संख्या में जो सेना के जवान है उनकी तैनाती भी की जाती है। और खासतौर पर जब 4 आतंकी हमले 4 दिन के भीतर होते हैं तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद रखना। सैयद तजम्मुल में लौटूंगी आपके पास इस बीच, क्योंकि गौरव मिश्रा दिल्ली से हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए। गौरव, फिलहाल अगर तीसरे कार्यकाल की बात की जाए तो प्रधानमंत्री की ओथ के बाद में, एनडीए के तीसरे कार्यकाल शुरू होने के बाद में इस स्तर पर यह बड़ी बैठक होने वाली है और इतिहास गवाह रहा है कि जब जब इस तरीके के आतंकी हमले हुए हैं तब तब आतंकियों को उखाड़ फेंकने का काम सरकार ने किया है। तो क्या इस बार भी ऐसा ही कोई एक्शन प्लान आता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये तीसरे टर्म की अगर बात करें, जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ और उसके बाद से आपने देखा कि घाटी के अंदर किस तरीके से घाटी के माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिशें हैं वो आतंकियों की तरफ से की गई और बस को टारगेट करके जो वैष्णो देवी में गए थे श्रद्धालु उनको मारा गया और उसके बाद से लगातार घाटी के अंदर अशांति फैलाने का जो काम है आतंकी कर रहे हैं। और आज 11 बजे एक हाई लेवल जो मीटिंग है गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वो होनी है और शुक्रवार को जम्मू में भी एक बड़ी बैठक गृह मंत्री ने तमाम वहां के अधिकारियों के साथ की थी। लेकिन आज अगर हम नॉर्थ ब्लॉक में इस बैठक की बात करें तो यहां पर तमाम जो बड़े अधिकारी हैं हमारी सेना के हों या फिर रॉ और आईबी चीफ की बात करें वो हो, खुफिया जो पूरी रिपोर्ट है वो आज जो है वो सौंपी जाएगी। और इसके अलावा एक जो मास्टर प्लान है घाटी के अंदर आतंकियों के सफाये का, उस मास्टर प्लान पर भी काम किया जाएगा। सोर्सेज बता रहे हैं कि लगभग एक पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया गया है और आज की बैठक में एक फ्री हैंड यानी कि पूरी छूट जो है वो दी जाएगी सेना के अधिकारियों को कि किस तरीके से घाटी में आतंक पर कोई भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है और आतंक पर सर्जिकल स्ट्राइक करना है। क्योंकि आने वाले अगले हफ्ते की अगर हम बात करें, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है और अमरनाथ यात्रा के ठीक पहले सुरक्षा व्यवस्था को काफी चाक चौबंद रखा जाएगा, क्योंकि जो घाटी में स्थिति बनी हुई है ऐसा इनपुट रॉक के और खुफिया एजेंसियों के पास है कि जिस तरीके से लगातार आतंकियों के घुसपैठ की बात करें और उसके बाद से टारगेट करने की बात करें श्रद्धालुओं की, तो ऐसी घटना ना हो उसके ठीक पहले ये हाई लेवल मीटिंग राजधानी दिल्ली में की जाएगी, जिसमें अगर हम बात करें जो तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे। कड़ा मैसेज देना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। गौरव और सैयद, आप बने रहिए हमारे साथ इस बीच दर्शकों को लगातार, क्योंकि पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। आखिरकार ये बैठक क्यों हो रही है ये भी हम बता रहे हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में 4 जगहों पर 4 दिन के अंदर बड़े आतंकी हमले होते हैं। सबसे पहला हमला 9 जून को होता है रियासी में, कठुआ, और उसके बाद डोडा में 2 हमले होते हैं जिसकी वजह से इस बैठक को बुलाया गया है। इस बीच कहां-कहां पर हुए आतंकी हमले ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की 4 जगहों पर ये आतंकी हमले होते हैं, ये जान लीजिए। रियासी में पहला हमला होता है 9 जून को, उसके बाद कठुआ में अटैक होता है और उसके बाद बाकी के तीसरे और दूसरा अटैक जो होता है वो डोडा में होता है। इसके साथ ही आतंकी हमलों में कई श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। जब रियासी में हमला हुआ, श्रद्धालुओं से भरी बस को टारगेट किया गया जिसकी वजह से वो बस खाई में जा गिरती है। इस बीच 7 सुरक्षाकर्मी और कई जो अन्य लोग हैं वो घायल होते हैं जब डोडा में हमला होता है। और 2 अटैक, क्योंकि तीसरा और चौथा अटैक डोडा में ही हुआ है। 7 सुरक्षाकर्मी और कई अन्य घायल हुए हैं, बड़ा नुकसान यहां पर हुआ है। इस बीच आतंकियों के ऊपर लगातार सरकार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और इसी वजह से मीटिंग भी बुलाई गई है। आतंकियों पर इनाम का ऐलान कर दिया गया है। हमले में शामिल आतंकियों का यहां पर स्केच भी जारी किया गया है और स्केच जारी करने के साथ साथ इनाम की घोषणा की गई है। डोडा हमले के आतंकवादियों पर 5-5 लाख रुपए का जो इनाम है वो घोषित किया गया है। रियासी हमले के आतंकवादियों पर 20 लाख रुपए का इनाम का ऐलान यहां पर सरकार के द्वारा कर दिया गया है। बड़ी बात यह कि आतंकियों की सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम यहां पर दिया जाएगा, सरकार की तरफ से कह दिया गया है, क्योंकि फिलहाल इन आतंकियों का सफाया करना एक बड़ा चैलेंज यहां सरकार के सामने है और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है फिलहाल, और इसी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और आज मीटिंग भी यहां पर बुलाई गई है। और सैयद तजम्मुल, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। सैयद, फिलहाल लगातार हम देख रहे हैं कि एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है, ऐसे में इनाम की भी ऐलान यहां पर इनाम का कर दिया गया है। कितना ज्यादा आसान होता हुआ नजर आ रहा है ये पूरा चैलेंज, क्योंकि एक बड़ा है सामने?
देखिए, इस अटैक को चूंकि 20-30 वर्षों से हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में जब जब इस तरह के अटैक्स हुए, और आज के इस अटैक के बाद पहली बार ऐसा हुआ इन बीते 30 वर्षों में, 3 वर्षों में, कि जब जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट यात्रियों पर अटैक किया गया, वो भी शिवखोरी या रियासी के पास, जहाँ माता वैष्णो देवी का मंदिर है, और यहीं से जो है साल भर जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म चलता है, बड़ी आस्था के साथ लोग आते हैं। दूसरा यह कि कश्मीर टाइगर्स नामी लेटर हेड्स आए, यानी मिलिटेंट एक और संगठन जो है उसका वजूद इस बीच में आ गया। तीसरा यह कि इस अटैक के बाद कश्मीर का जो मिलिटेंसी का ग्राफ है उसको आपने किस तरह से जम्मू की ओर शिफ्ट किया, ये बड़ा मेन फोकस होगा, क्योंकि आपने देखा कि राजौरी पुंछ का जो इलाका है ये इन्फिल्ट्रेशन के बाद बड़ा चैलेंजिंग रहा सुरक्षा बलों के लिए, और ये जो केव्स, जेर जमीन केव्स हैं, गुफाएं हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पे आपके फॉरेस्ट हैं, डेनिस फॉरेस्ट हैं, पहले तो बस्तियों में इनकाउंटर हुआ करते थे, उसके बाद आपने देखा कि राजौरी पुंछ में ऊपरी पहाड़ियों पर, लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा मेन ऑब्जेक्टिव और कंसर्न ये होगा, आज की इस मीटिंग में जो चर्चा और फीडबैक दिया जाएगा, गृह मंत्री को दिया जाएगा, IB रा और पुलिस चीफ की तरफ से, वो ये होगा कि आखिर कुठवा हीरानगर तक मिलिटेंट कैसे पहुंचे, और ये इन्फिल्ट्रेशन गेट जो है क्या इतना आसान है कि आप दिन के उजाले में यात्री जो है वो आप बसों में बिठा रहे हैं, उसके बाद मिलिटेंट जो है या आतंकी जो है वो घरों में घुसकर पानी वगैरह मांगेंगे, इसका मतलब है इन्फिल्ट्रेशन हुई है, बड़ी तादाद में हुई है। और इसका दायरा हम देखेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान में ट्रूप्स निकलने के बाद सिचुएशन नॉर्मल हुई, वजीरिस्तान और सरहद के उस तरफ बहुत ज्यादा बड़ी सिचुएशन चल रही है, जिसके बाद अगर इन्फिल्ट्रेशन बड़ी तादाद में इस तरफ आए होंगे, जिसमें आपका नवगाम सेक्टर है, आर्टिया सेक्टर है, कृष्णा घाटिया सेक्टर है, इस कृष्णा घाटी सेक्टर के बाद जब मिलिटेंट आपका डोडा का और उसके बाद जो आपके हीरानगर का इलाका, कठवा जिले का, वहां पर दिन के उजाले में वो आर्मी और पुलिस एहलकारों पर इस तरह से हमले करते हैं, इसका गालबन ये मतलब है कि जम्मू प्रोविंस में एक बार फिर इसको मिलिटेंसी ग्रिड बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसपे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा और इसी कोशिश को जो आतंकियों के द्वारा की जा रही है उसको नाकाम करने के लिए सेना के जवान लगातार जो कार्य है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। गौरव लगातार क्योंकि हमारे साथ में बने हुए, गौरव, हमने देखा कि जब ये रियासी में पहला हमला होता है उसके तुरंत बाद सरकार एक्शन लेती है और ये कहती है कि अब से जब जम्मू कश्मीर कोई भी बस जाएगी, माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कोई बस जाएगी, तो 2 सुरक्षा कर्मी उस बस के अंदर तैनात होंगे। क्या ऐसा ही कोई महत्वपूर्ण डिसीजन अमरनाथ की यात्रा से भी पहले आता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखिए, अमरनाथ की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और तमाम लोग उस यात्रा में शामिल होने के लिए जाते हैं और अलग अलग जो जत्थे होते हैं वो उसी तय समय पर रवाना किए जाते हैं। फिलहाल आज की बैठक में जो सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होगा वो होगा कि अमरनाथ की यात्रा जो शुरू हो रही है उसके जो पूरे रूट हैं उन पूरे रूट पर किस तरीके से सुरक्षा की निगरानी रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें सुरक्षा की निगरानी में, तो साजो सामान जो किस तरीके से वहाँ उपयोग होने हैं उसके बारे में भी एक जो प्रेजेंटेशन है वो दिया जाएगा कि किस तरीके की व्यवस्थाएं अमरनाथ की यात्रा के लिए जो सुरक्षा की हैं वो वहां पर की जाएंगी। AI बेस्ड जो सुरक्षा निगरानी है वो भी किसी एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है ताकि कहीं से भी कोई चूक ना हो। इसके अलावा पूरे रूट की अगर हम बात करें तो पूरे रूट को छावनी में तब्दील किया जाएगा ताकि इस तरीके की गतिविधियां कहीं से ना हो। इसके अलावा अगर हम पूरे हिस्से को देखें, जिस तरीके से अभी हाल ही में लगातार आतंकी घटनाएं हुई हैं, तो इसमें साफ तौर पर सरकार को ये लगता है कि अगर हम बात करें घुसपैठ की, तो घुसपैठ को नकारा नहीं जाएगा और उसके लिए भी सर्च अभियान जो है वो लगातार चलाने की जो जानकारी है वो भी मिल रही है। इसके अलावा आज की बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बैठक के बाद से जो अंदर खाने जानकारी मिल रही है वो ये कि अमरनाथ की सुरक्षा को लेकर के कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी आतंकी हैं उन्हें सीधे टारगेट करके मारने की जो तैयारी है वो साफ तौर पर सेना के अधिकारियों को दे दी गई है। साथ साथ में आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करना और अमरनाथ की यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद मुहैया करवाना और साथ साथ में आतंकियों का सफाई करना, ये सभी वो पॉइंट्स और साथ साथ में अन्य पॉइंट्स जिसके ऊपर आज ये हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है और क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं देखना महत्वपूर्ण। नजरें लगातार हमारी बनी हुई है इस पूरे घटनाक्रम पर, इस मीटिंग के ऊपर खासतौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद तजम्मुल और गौरव आपका जानकारी देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुए एक के बाद एक कई आतंकी हमलों के बाद में केंद्र सरकार फिलहाल एक्शन मोड में नजर आ रही है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया, तो अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुला ली है। अब माना यह जा रहा है कि गृह मंत्री की इस बैठक में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ में कोई बड़ा एक्शन लिया भी जा सकता है।
शाह का एक्शन, दहशतगर्दों को टेंशन। आतंकियों का खात्मा, एक्शन प्लान बनाने में जुटे शाह। 2014 में मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता संभाली तो आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया एजेंडा रहा। दहशतगर्दों के खिलाफ मोदी सरकार हमेशा एक्शन में रही और अब जब मोदी सरकार का थर्ड टर्म शुरू हो गया है तो दहशतगर्दों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। देश की राजधानी दिल्ली में इसे लेकर रविवार को अहम बैठक होने वाली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मीटिंग होगी जिसमें आतंकवाद पर पूरी तरह से लगाम लगाने, कानून व्यवस्था की स्थिति, अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा और अन्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों की समीक्षा की जाएगी। इस हाई लेवल मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में जम्मू क्षेत्र में आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी कार्रवाई में पूरी ताकत झोंक देने के लिए कहा है और अब अमित शाह इसको लेकर मीटिंग करने जा रहे हैं। इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, आईबी डायरेक्टर तपन डेका, एनआईए चीफ सदानंद दाते और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार के लिए जम्मू कश्मीर काफी अहम है। यही वजह है कि रविवार को अमित शाह मीटिंग करने वाले हैं, तो इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी श्रीनगर में मौजूद हैं। दरअसल मोदी सरकार का साफ मानना है कि जम्मू कश्मीर को फिर से जन्नत बनाना है तो आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया जरूरी है और सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकवाद पर काफी हद तक लगाम लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।